बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिलसिला सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में पेश आए गए चंद अहम वाक़यात का तज़किरा करेंगे, जिनका ज़िक्र हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा ने हज़रत आमिना रज़ी तआला अन्हा से किया। प्यारे दोस्तों, वो चंद वाक़यात जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा ने हज़रत आमिना रज़ी तआला अन्हा से ज़िक्र फरमाए, वो वाक़यात आप रज़ी तआला अन्हा इस तरह से बयान करती हैं कि एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुज़री। ये लोग आसमानी किताब तौरात के मानने वाले थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात बताईं। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बातें सुन ली थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहा इस बच्चे का बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। प्यारे दोस्तों, ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी, और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूँकि उनसे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ये ख़्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा बयान करती हैं कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक मर्तबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकाश के मेले में ले आईं। जहालियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इसी मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बढ़ाइयाँ बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाज़ार में घूम रही थीं कि एक काहन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम इलामात नज़र आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा उस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया कि मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा, और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़िले हिजाज से उनका गुज़र हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाज़ार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाज़े लगाता। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी तआला अन्हा उसके नज़दीक से गुज़री तो नजूमी की नज़र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ख़ास सुर्खी भी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। कहते हैं कि वो ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक और वाक़या सीरत इब्न हशाम में यूँ बयान हुआ है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री।
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के हवाले करने जा रही थीं। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढ़ों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी भी देख ली। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर है और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनते ही वहाँ से दूर चले गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुँचा दिया। प्यारे दोस्तों, इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है, वो सीनाए मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांका लगाते हैं, टांका खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके खामिद ने फ़ैसला किया कि अब इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले किया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत से ये मिलता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 5 साल थी, और एक तीसरी रिवायत से ये मिलता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले किया, तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मुकाम पर हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा को यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मेके मदीना मुनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के दो यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इसकी हिजरत गाह है। यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी और कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला, तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते में ही अबवा के मुकाम पर आपकी वफ़ात हो गई। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफ़ात पर भी इतना नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आपको बताते चलें कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम वहब बिन अब्द मनाफ था। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु ज़हरा से था, जो कुरैश का ही एक ज़ैली कबीला था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का सिलसिला नसब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मनाफ बिन कसी से मिलता है। याद रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब शादी के कुछ अरसे बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले ही वफ़ात पा गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर परवरिश रहे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का और यसरब यानी मदीना के दरमियान एक सफ़र के दौरान अबवा के मुकाम पर वफ़ात पा गईं। आपकी वफ़ात की तारीख़ तो रवायात में नकल नहीं की गई, अलबत्ता रवायात के मुताबिक ये 577 ईस्वी का साल था और बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब से ले जा रही थीं ताकि वो अपने मामू से मिलें और अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत भी करें। और इसी सफ़र से वापसी पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई और यही अल्लाह की चाहत थी।
پیارے دوستو، آپ رضی تعالیٰ عنہا اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آخری حج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوئے۔ یہ جگہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بتلائے گئے مذکورہ واقعات کے علاوہ احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتب یعنی تورات اور انجیل میں ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیان کردہ صفات کی بنیاد پر پہچان جاتے تھے، اور چونکہ یہود و نصارہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ادیان کے لیے خطرہ تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت کعب یحیی سے روایت ہے، وہ تورات شریف میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم تورات میں لکھا پاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ سخت دل ہیں اور نہ سخت زبان، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں، اور ان کا ملک شام ہے۔ ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہیں، آرام اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر درجہ اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے، بڑھائی بیان کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر تہمت باندھیں گے اور اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ ان کا مؤذن آسمان کی فضا میں اذان دیا کرے گا، ان کی صف جہاد میں اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی۔ رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی پھنکار کی طرح ہوگی۔ اسی طرح حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو تورات شریف میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات شریف میں بعض ان صفات کا ذکر ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ وہاں ارشاد مبارک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، حاضر و ناظر، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا، ان پڑھوں کی حفاظت فرمانے والا اور ان کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام متوکل رکھا، نہ سخت دل نہ سخت زبان، نہ بازاروں میں شور کرنے والا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ باحوالہ مشکہ شریف، بخاری شریف، مسند احمد۔